नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया उसे सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल का आइकन होगा उस पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनु। मनु हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण की भक्ति का ग्रंथ कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गीत गोविंद, भारत, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भागवत गीता जो है उसमें कृष्ण की चर्चा किए गए हैं। बहुत सारे कृष्ण की उसमें चर्चा किसे है? श्रीमद् भागवत गीता। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ यही है, श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका गोधन। सबसे ज्यादा ऋग्वेद में गायों को पोसा जाता था, गायों को पालन किया जाता था उस समय। गोधन मतलब सबसे ज्यादा था गोधन, मतलब गाय। आपके स्क्रीन पे है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। कितना है? 18 पुराण है, नहीं कहा जाता 18 पुराण। और पुराणों की संख्या कितना है? 18। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इस तरह से वेदों की संख्या कितना है? 4। वेदों की संख्या कितना है? ऋग्वेद कितना है? वेद कितना है? 4। और वेदांग कितना? 6। और उपनिषद कितना? उपनिषद 108 है। उपनिषद 108 है। उपनिषद 108 है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बौद्धिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था? बौद्धिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें किसकी उपासना था? तो यह था ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति की उपासना था बौद्धिक धर्म का लक्षण। देखेंगे, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? ये तो किस देवता के लिए? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका इंद्र भगवान के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ? इंद्र देवता के लिए, इंद्र भगवान के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। 16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? 16 सूत्र किस विषय से? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ज्यामिति। ऑप्शन नंबर डी, ज्यामिति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अस्तु मा सदगम्य कहाँ से लिया गया? अस्तु मा सदगम्य यह आपको लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से लिया गया है अस्तु मा सदगम्य। कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से है। नेक्स्ट प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भू राजस्व की दर है। 1/6 भू राजस्व की। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे, निष्क नाम से कौन जाने जाते थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, सोने के आभूषण को प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। सोने के आभूषण यानी गहना को निष्क कहा जाता था। प्रश्न, योग दर्शन किसके प्रतिपादक है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। पतंजलि जो थे योग दर्शन के प्रतिपादक थे। प्रश्न देखेंगे, उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? तो उपनिषद पुस्तक जो है वह संबंधित है दर्शन से। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब गुरु के समीप यानी दर्शन करना, गुरु की दर्शन करना उपनिषद पुस्तक का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जिस नदी का वर्णन किया गया है वह नदी सिंधु है। वैदिक काल में सबसे ज्यादा जिस नदी का जिक्र किया गया है, जिस नदी का वर्णन किया गया है, जिस नदी का मतलब चर्चा किया गया है वह है सिंधु नदी है। ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मीमांसा से। किससे संबंधित है? मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कैसी प्रणाली थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गणतंत्र प्रणाली थी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।